गांव में काम तो बहुत कुछ किया। 11 सड़क बनाया गांव में अपने। पीतल का लिखा हुआ है पंचायत भवन, ग्राम पंचायत सगवा आपके गांव में। जी, तो पंचायत भवन बना। जी जी। ये कहाँ से मंगवाए थे? ये तो सूरत से बन करके आया था। सूरत से। जी। हम जब आपके गांव गए थे तो आपने कहा था कि हमारी माताजी इसी स्कूल में शिक्षिका थी। आपके मन में ख्याल रहता था कि स्कूल थोड़ा सा जर्जर टाइप का लग रहा है, इसको बदला कैसे जाए, आपके मन में आता रहा होगा? जी जी जी। और जब प्रधान अचानक से आप चुने गए? प्रधान चुने गए, उसके बाद में हमने कहा कि सबसे पहले विद्यालय को किया जाएगा। और गोंडा जिले में कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि अगर उन ग्राम पंचायतों में आप जाएंगे और वहाँ के कामों को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, क्या प्रधान ने यहाँ पर मेहनत की है, किस प्रकार से ग्राम पंचायत को संवारा है। चाहे पंचायत भवन की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, ऐसे कई ग्राम पंचायतें हैं। और इन ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत भी किया गया है। गोंडा की 5 ग्राम पंचायतें हैं जिनको मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। ऐसे में एक गांव है संगवा, संगवा को भी जिले में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। संगवा गांव में हम पहुंचे थे, आपको हमने वहां के पंचायत भवन, प्राइमरी स्कूल दिखाया था, किस प्रकार से पंचायत भवन को सजाया गया है, संवारा गया है, बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट वहाँ पर बनाया गया है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, भोजन करने के लिए बाकायदा टेबल बनाई गई है। यही नहीं, बच्चों को पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था भी की गई है। खेलकूद की व्यवस्था के साथ साथ ही गांव वालों को जिम के लिए भी ओपन जिम की व्यवस्था संगवा ग्राम पंचायत में की गई है। अब आपको बता दें गोंडा जिले की वह 5 कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनको इस योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। पहला नंबर जो आया, पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह भगारिया ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ। भगारिया पूरे मितई, वहाँ की प्रधान रेखा सिंह हैं और दिनेश प्रताप सिंह उर्फ विक्की सिंह उनके पति हैं। गोंडा जिले में यह ग्राम पंचायत बहुत ही अलग है। कई बार हम यहाँ पर गए हैं, भगारिया की खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं। प्रथम पुरस्कार पाकर भगारिया पूरे मितई को जो है 35 लाख रुपए मिले हैं। इन रुपयों से गांव का विकास कराया जा सका। दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ ग्राम पंचायत वजीरगंज, वजीरगंज में भी हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से स्पेस लैब वहां पर बनाया गया है। और यही नहीं, गांव की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसके कारण उनको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली जो ग्राम पंचायत है वह तालागंज ग्रंट है। तालागंज ग्रंट के प्रधान ने भी काफ़ी मेहनत की है और उनके इस काम को सराहा गया है। जिले में उनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान प्राप्त करने वाले संगवा है। संगवा के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। वहाँ के प्रधान हैं अवनीश प्रताप सिंह, पहली बार ये ग्राम प्रधान हुए हैं, जिसके बाद लगातार यह गांव में प्रयास कर रहे हैं। इनकी माताजी अवनीश प्रताप सिंह जी की उसी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थीं। तब इनको शायद विश्वास भी नहीं था कि हम प्रधान होंगे तो इस स्कूल को बेहतरीन बनाएंगे, लेकिन इनके मन में एक चीज़ जरूर रहती थी कि स्कूल जर्जर अवस्था में है, इसको मेंटेन कैसे किया जाए। शायद इनको जनता ने मौका दिया और उन्होंने करके दिखा दिया। 5वां जो है ग्राम पंचायत वो ग्राम पंचायत सिसवा है। सिसवा को 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिले हैं। अवनीश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत हम करते हैं। अवनीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके काम को जिले में नंबर अच्छा मिला। इसके बाद पंचायती राज निदेशक की तरफ से आप लोगों को लेटर जारी हुआ कि आपकी ग्राम पंचायत भी जिले में अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे गांव के सारी चीज़ों को दिखाया। और इस बार जो है जो कुछ कमियां अगर रह गई हैं उसे जो है हम जल्द पूरा करके अगली बार वाला हम पुरस्कार पहला स्थान लेंगे। पहला स्थान लाने का प्रयास रहेगा। पहली बार प्रधान हुए हैं जी, तो यही स्थान लाना बड़ी चीज़ हो गई। जी, बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा काम किया। काम तो इतना अच्छा किया, हाँ कुछ कमियां रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, वही कमियां पूरी हो जाए। हमारी ग्राम पंचायत नंबर 1 के लिए तैयार है। नंबर 1 के लिए तैयार है। क्या क्या काम आपने गांव में किया है? गांव में काम तो बहुत कुछ किया। 11 सड़क बनाया गांव में अपने गांव में 11 सड़क बनवाया, जिसमें कुछ आरसीसी हैं, कुछ खड़ंजा हैं, कुछ सड़क पटाई करवाया। एक अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है। बाकी विद्यालय में तो बहुत कुछ पंचायत भवन निर्माण कराया, बहुत अच्छे तरीके से पंचायत भवन आप देखे ही हैं। सेल्फी पॉइंट बनाया, ओपन जिम लगवाया, रात में अंधेरा रहता है मार्ग पे स्ट्रीट लाइट लगवाई। मतलब अनेक कार्य, बच्चे ज़मीन पे बैठ के खाते थे तो उसके लिए जो है भोजन सेट बनवाया, अनेकों प्रकार का। ये मानक क्या होता है कि आपको नंबर मिलेंगे, कैसे क्या होता है इसका? नंबर ऐसा है 9 थीम पे काम होता है।
जिसमें हर विभागीय जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त विभाग, जैसे उसमें कुछ नंबर है स्वास्थ्य विभाग से है संबंधित, कुछ शिक्षा विभाग से है, कुछ पंचायत विभाग से है, कुछ कृषि विभाग से है। जब सभी चीज़ों को समाहित करते हैं कि गांव में हर योजनाएं जो जितनी चलाई जा रही हैं उसमें से आपको जैसे 75% से अधिक अगर कार्य हुआ है तो 2 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और किसी में जो है मान लीजिए 50 से 75 के बीच में है तो 1 नंबर मिलता है। देखिए, आपने सब क्षेत्र में काम किया है, स्वच्छता हो चाहे शिक्षा की बात हो, सब क्षेत्र में आपने काम सब क्षेत्र में काम किया है। हमारा गांव तो ODF प्लस में आ गया है मॉडल। अच्छा, ये बताइए आपको अधिकारियों का कितना सपोर्ट मिलता था? नहीं, अधिकारी का तो सपोर्ट बहुत ही मिला, बहुत बढ़िया। हाँ, DM साहिबा, CDO महोदया, ये सब तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया से सपोर्ट की। और आज जो भी कुछ मिला है इन्हीं सबकी देन है। देन है। अच्छा, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिला? नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला। गए आप किसी विधायक के पास कि हमारे यहाँ एक काम दे दीजिए, इतना काम हम करवा लें, CC रोड बनवा लें, ऐसा कुछ? नहीं, आप गए नहीं? नहीं गए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सभी गांव में, गांव के विकास में सब माननीय विधायक जी हमारे यहाँ के, माननीय सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, सब माननीय प्रमुख जी, सबके द्वारा हमारे गांव में कुछ न कुछ दिया गया है। सभी लोग कुछ न कुछ विकास कर रहे हैं। सभी लोग, इसीलिए शायद आपका गांव 4था स्थान प्राप्त हुआ है। जी। अच्छा, हमने एक सवाल भी आपसे बताया, हम जब आपके गांव गए थे तो आपने कहा था कि हमारी माता जी इसी स्कूल में शिक्षिका थी। आपके मन में ख्याल रहता था कि स्कूल थोड़ा सा जर्जर टाइप का लग रहा है, इसको बदला कैसे जाए, आपके मन में आता रहा होगा? जी। और जब प्रधान अचानक से आप चुने गए? प्रधान चुने गए, उसके बाद में हमने कहा कि सबसे पहले विद्यालय को किया जाएगा। और उसके बाद में बीच में गांव में भी कहीं RCC बनाए, कहीं खड़ंजा बनाए, कहीं नाली बनाए। इसको भी करते हुए वो इस विद्यालय को और मतलब सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते रहे। शिक्षित हैं प्रधान जी आप, तो शायद उसका फ़ायदा आपको मिला? नहीं, ज़रूर कुछ। योग्यता क्या है प्रधान जी आपकी? हमारा BA है, ग्रेजुएट हैं आप? हाँ। अच्छा, कुछ सामान आप बाहर से मंगवाए हैं, दिल्ली वगैरह से सामान कहाँ से मंगवाए? नहीं, सामान तो जो सामान जहाँ से मिला वही चीज़ आखिर में। हाँ, बाहर से मंगवाना पड़ा? हाँ, बाहर से मंगवाना पड़ा। हमने देखा पीतल का लिखा हुआ है पंचायत भवन, ग्राम पंचायत सगवा आपके गाँव में। जी, जो पंचायत भवन बना है। जी। ये कहाँ से मंगवाए थे? ये तो सूरत से बन करके आया था। सूरत से? जी। खुद दूर से मंगवा लिए? अब यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाया तो अपना किसी माध्यम से बात किए और वहाँ से मंगवाए। अच्छा प्रधान जी, अन्य ग्राम प्रधानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने अच्छा किया है, बुराई किसी की नहीं, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही चाहेंगे कि सरकार के मंशा अनुरूप काम करिए और यहाँ से वही सरकार जो पुरस्कार दे रही है तो उस योजना का लाभ लें। बिल्कुल, प्रधान जी का साफ तौर से कहना है। और एक बार फिर से ऐसे ग्राम प्रधानों को हम भी बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने मेहनत की, अच्छा काम किया और अच्छे काम का रिजल्ट भी मिला। और भी ग्राम प्रधान हैं, हम उन ग्राम प्रधानों से कहना चाहेंगे कि यह ग्राम पंचायतें, जो 5 ग्राम पंचायतें हैं, इनके जैसा अपना गाँव बना दीजिए ताकि भविष्य में आपको वोट मांगने की ज़रूरत न पड़े। और जो कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर गाँव में जाए तो वह कहे वाह, ग्राम प्रधान हो तो संगवा जैसा हो, भगारिया जैसा हो, वजीरगंज जैसा प्रधान हो, तालागंज जैसे प्रधान हो, सिसवा जैसे प्रधान हो। आपकी गिनती ऐसे 5 लोगों में हो। जिले में ये 5 लोग अलग से कहीं नहीं हैं। इनको भी जनता ने वोट दिया, वैसे ही इन्होंने प्रचार किया, वैसे ही इनको बजट मिलता है। जितना बजट आप लोगों को मिलता है, सब लोगों को मिलता है, वही बजट इनको मिलता है। लेकिन उसी में इन्होंने काम किया और ज़िले में अपना नाम रोशन किया, अपनी ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया, अपने ग्राम पंचायत के निवासियों का नाम रोशन किया। और विकास के साथ साथ जो चमक दमक है वह भी बरकरार रखी। तो ऐसे हम तमाम ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं गोंडा के, उनसे हम भी अपील कर रहे हैं कि आप भी ऐसे प्रधानों की तरह अपना गांव बना दीजिए ताकि दोबारा आपको वोट मांगने की ज़रूरत न पड़े। और प्रधान जी के काम की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। गांव में हम भी पहुंचे थे, आपके गांव जब हम पहुंचे संगवा गांव, तो देख के हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी बड़ी व्यवस्था कहीं हमने देखी नहीं। भगारिया पहुंचे, भगारिया का पंचायत भवन शायद उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा पंचायत भवन था। उसके बाद में लगातार कई सारे ग्राम प्रधान हैं और भी ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो इन 5 लिस्टों में नहीं आए हैं, लेकिन वह भी अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे गाँव जहाँ तक हम भी पहुँचने की कोशिश करेंगे और अच्छे कामों को आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।